मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं बियाबानी सफर और हमारा रवैया। हमने देखा कि बियाबानी सफर में कौम बनी इसराइल के जो लोग थे वो बुड़ बढ़ाते थे, और हमने देखा कि उन्होंने अपने खादम की ना सुनी। और आज हम तीसरे पॉइंट पर बात करेंगे। कलाम खुदाबंदी के अंदर लिखा है, खुरूज 16वां बाब और उसकी 26वीं आयत के अंदर खुदा के खादम मूसा ने कहा था कि तुम 6 दिन जमा करना और 7वें दिन यानी सब्बत के रोज तुम जमा ना करना, क्योंकि ये दिन खुदावंद का है और इसमें फक्त हमें खुदा की इबादत करनी चाहिए। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, कुछ बनी इसराइल के जो लोग थे वो मन बटोरने के लिए 7वें दिन भी चले गए, और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो खाली हाथ लौट आए, उन्हें कुछ भी हासिल ना हुआ। जब मुश्किल हालात आते हैं, जब बियाबानी सफर शुरू होता है, तो कुछ ऐसे भी चर्च के लोग होते हैं जो इतवार को भी काम पर जाते हैं। वो चर्च को छोड़कर काम को ज्यादा प्रेफर करते हैं, और वो ये समझते हैं कि हम काम करेंगे और इससे शायद हमारे हालात ठीक हो जाएं। यहाँ पर कुछ आदमी गए हैं, उनके हालात ठीक नहीं हुए, उन्हें मन नहीं मिला। कुछ लोग ऐसे ही हैं, वो इतवार को निकलते हैं और अपने दीगर कामों के अंदर मसरूफ हो जाते हैं। याद रखें, खुदा का दिन जो है, जो चर्च जाने का टाइम है, जो इबादत का टाइम है, जब हम उसमें दुनिया के काम करते हैं तो फिर हम खाली रहेंगे, फिर हमारे पास कुछ नहीं होगा। गुर्बत का बड़ा रीजन ये भी है, हम इतवार को अपने सारे काम रखते हैं कि उस दिन हम उस तरीके से खुदा की इबादत नहीं करते जिस तौर पर हमें खुदा की इबादत करनी चाहिए। कुछ लोगों ने अपने घर के इवेंट रखे होते हैं, कुछ लोगों ने शादियां रखी होती हैं, कुछ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जगह पर जो है वो सैर तफरीह के लिए निकल जाते हैं। ये दिन सिर्फ इबादत का है, इस दिन खुदा की इबादत करें। लोग चर्च में बैठे होते हैं और वो टाइम को देख रहे होते हैं, बहुत टाइम हो गया, खादम ने बहुत टाइम लगा दिया, हमें निकलना चाहिए, हमारे और बहुत से काम है। याद रखिए, आप 6 दिन बहुत काम करते हैं। जब आप इतवार को संडे के रोज चर्च जाते हैं तो फिर ईमान से वहां बैठिए। 7वें दिन जब आप खुदावंद के घर में जाते हैं, आपके 6 दिन की जो कमाई है खुदा उसमें बरकत देता है। खुदा की कुदरत आपकी कमाई पर, आपके जमा की हुई पर आ जाती है। और जब आप खुदा पर भरोसा नहीं करते, 7वें दिन भी आप वर्किंग के लिए निकलते हैं, तो फिर याद रखिए कभी भी हालात ठीक नहीं होंगे, बियाबानी सफर कभी खत्म नहीं होगा। और यही रीजन था 40 दिन का सफर 40 सालों में तब्दील हो गया, क्योंकि उनका सफर कम ही नहीं हो रहा था। ऐसे ही होता है, हम कोशिशें करते हैं, हम बुड़बुड़ा भी रहे होते हैं, हम खादम की भी नहीं सुनते, हम चर्च भी नहीं जाते इतवार को, और हमारा मुश्किलात का सफर कभी खत्म ही नहीं होता। हम कहते हैं आज खत्म हो जाएगा, इस महीने हमारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, आइंदा साल खत्म हो जाएंगी और फिर मैं रेगुलर चर्च हो जाऊंगा। याद रखिए, चर्च जब आप जाएंगे, इतवार को जब आप इबादत करेंगे, तब आपके हालात ठीक होंगे, तब आप मुश्किलों से निकलेंगे। और अगर आप इबादत छोड़कर बटोरने चले जाएं मन, तो फिर इस बात को याद रखें, जिस तरह ये खाली लौटे हम भी खाली रहेंगे। हमारा मुश्किलात का सफर, हमारा दुखों का सफर बढ़ता ही जाएगा और ये लेंथी होता जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। मैंने लोगों को देखा है, उनकी जिंदगियों में दुख खत्म ही नहीं हो रहे, वो एक दुख में से निकलते दूसरे में फंस जाते हैं। रीजन क्या है कि वो उस तरह खुदा के साथ नहीं है जिस तरह उन्हें खुदा के साथ चलना चाहिए। मैंने भाइयों को देखा है, वो चर्च में नहीं होंगे, वो अपने दीगर कामों में बिजी होंगे, वो कहेंगे हमने अपने घर का बंदोबस्त करना। याद रखिए, लिखा है अगर बनाने वाला घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब्स है। लिखा तुम कल के लिए फिक्र ना करना, दिन तुम्हारे लिए फिक्र करेगा। लेकिन अफसोस, हमें खुदा पर भरोसा नहीं। चर्च में बैठकर भी हम सोच रहे होते हैं घर कैसे चलेगा, मुश्किलें कैसे खत्म होंगी, दुख कैसे हमारे खत्म हो जाएंगे। याद रखें, खुदा हमारे दुखों को खत्म करने की कुदरत रखता है, खुदा हमारे हालातों को ठीक करने की कुदरत रखता है। हमें फक्त खुदा के साथ चलना है, हमें फक्त बियाबानी सफर में खुदा में मजबूत होना है, बुड़बुड़ाना नहीं, अपने खादम के खिलाफ बोलना नहीं, उसकी सुननी है। और तीसरा पॉइंट हम सीख रहे हैं, इतवार के रोज चर्च जाएं। एक दिन में आपके हालात नहीं बदले, अगर 6 दिन में आपके हालात ठीक नहीं हुए तो ये 7वें दिन में आपके हालात ठीक नहीं होने। 7वां दिन खुदा का है। प्रेज़ गॉड। आइए उसके आराम में दाखिल हो जाएं, उसकी बरकत में दाखिल हो जाएं, ताकि आप बहुत सी बरकतों को रिसीव कर सकें। आइए
खुदा के ज़रिए में बरकत पाएं। खुदा इस कलाम की वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, दुआ करते हैं कलाम सुनने वाले इतवार के दिन चर्च जाएं और आपके हुजूर से बरकत पाएं। ये सुना।